हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस नंबर 1 पे। दोस्तों, बिहार स्पेशल के इस सीरीज़ में आज हम लोग बिहार स्पेशल का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 5 तक का फुल डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें तथा इसका लाभ लें। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करें इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। यह जो प्रैक्टिस सेट है यह एडुटेरिया पब्लिकेशन के बिहार सामान्य अध्ययन से लिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला प्रश्न है, बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दक्षिणी भाग से। बिहार के दक्षिणी भाग से पूरा पाषाणकालीन औजार की प्राप्ति हुई है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है? तो सर्वाधिक प्राचीन साहित्य अथर्ववेद है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? तो बिंबिसार के द्वारा मगध साम्राज्य की राजधानी को गिरिब्रज बनाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? तो मौर्यकालीन जो नगर प्रशासन था उसमें कुल 6 समितियों का सहयोग प्राप्त था, जिसमें एक समिति में कुल 5 लोग होते थे, यानी टोटल 30 लोगों की समिति थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है? तो मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी का दरगाह बिहार शरीफ में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी बिहार शरीफ में थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो मिथिला के कर्नाट वंशों की शासकों की राजधानी सिमरावगढ़ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था, तो यह जो था यह दरिया खान वहानी था, जिसने इब्राहिम लोदी के शासनकाल में क्या किया था? विद्रोह किया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश के समय कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त किए गए हैं? तो खिलजी वंश के काल के सिक्के जो हैं वो भोजपुर से प्राप्त किए गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था? तो जो फारुखसियर था उसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में सैनिक अभियान आयोजन करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो बिहार में सैनिक अभियान का आयोजन सबसे पहले इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो बंगाल का नवाब मीर कासिम के द्वारा मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही बिहार में श्री कृष्ण सिंह थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो सचिवालय गोलीकांड की घटना जो है वह 11 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता बिहार में कुंवर सिंह थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था?
तो बिहार में नूनिया विद्रोह हुआ था और उससे कौन कौन से जिला प्रभावित हुए थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1, 2 एवं 4। एक में है सारण, वैशाली एवं पूर्णिया, यानी सारण, वैशाली एवं पूर्णिया जो है यह नूनिया विद्रोह से क्या हुआ था? प्रभावित हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान नशाबंदी आंदोलन भी चला था, उस समय बिहार का जो है कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, एक या एक से अधिक जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बिहार में किस आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। माफ़ करेंगे, यहाँ पे किसान आंदोलन लिखा हुआ है, ठीक है। तो बताना है कि बिहार में जो किसान आंदोलन हुआ था उसको प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान किन का था? तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लगभग इनमें से सभी हो जाएंगे या एक से अधिक हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना हुआ था। तो बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना 27 नवंबर 1921 ईस्वी को किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। तो मध्यकालीन समय में बिहार में जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र पटना एवं भागलपुर था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बिहार पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन था? तो बिहार पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यापारी की बात करें तो वो पुर्तगाली थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष थे। तो बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष मजहरुल हक थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है देशेर कथा यानी देश की बात के लेखक थे। तो देशेर कथा के लेखक कौन थे? सखाराम गणेश देउस्कर थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? तो बिहार प्रांत का गठन जो है वह 22 मार्च 1912 ईस्वी को किया गया था। बंगाल से अलग करके किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 164 के तहत किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है? तो राज्य का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और नाम मात्र का प्रधान जो होता है वो राज्यपाल होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो अनारक्षित सीटों की संख्या 203 है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? तो स्वतंत्रता पश्चात बिहार में चुनाव 1952 ईस्वी में कराया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिला में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है आपातकाल के समय किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि कब तक बढ़ाई जा सकती है? तो आपातकाल की स्थिति में किसी भी राज्य में विधानसभा के जो अवधि होता है उसको 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है 1968-69 में लागू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीणीय तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है। तो बिहार की अगर बात करें ग्रामीणीय एवं शहरी जनसंख्या की प्रतिशत, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 88.7% एवं 11.3%। ग्रामीण जनसंख्या कितना है 88.7% और शहरी जनसंख्या जो है वो 11.3% है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पे है। पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन से राज्य आते हैं। तो जनसंख्या में भारत में जनसंख्या में बिहार का स्थान तीसरे स्थान पे है। पहले स्थान की बात करें तो उत्तर प्रदेश है एवं दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर स्थापित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार की प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा सारण की स्थापना कब की गई थी। तो इसका स्थापना जो है वह वर्ष 1904 ईस्वी में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो बिहार का जो है वह शिवहर जो है वह पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, जबकि पश्चिमी चंपारण, मधुबनी एवं अररिया यह तीनों जो है नेपाल के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं। तो बिहार के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो पुरानी कछारी मिट्टी जो है उसको बागर के नाम से जाना जाता है और नवी जो कछारी मिट्टी होती है उसको हम लोग खादर के नाम से जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी मीटर है। तो समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई की बात करें तो यह जो है वो 53 मीटर ऊंचा है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार की है। तो बिहार राज्य की भू आकृति जो है आयताकार है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु को किस प्रकार विभाजित किया गया है। तो कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु को CWG में विभाजित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है। तो बिहार का अधिकांश भाग जो है वह कछारी मिट्टी से आच्छादित है। सही आंसर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो बिहार के जो है कुल 7 प्रमंडलों से होकर गंगा नदी क्या होती है, प्रवाहित होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है काकोलत जल प्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है। तो काकोलत जल प्रपात जो है वो बिहार के नवादा जिला में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है। तो लक्ष्मण कुंड जो है वो राजगीर में स्थित नहीं है, जबकि मखदुम कुंड, सूर्य कुंड एवं गोमुख कुंड जो है यह सभी राजगीर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिला को मक्का का घर कहा जाता है। तो बिहार के बेगूसराय को मक्का का घर कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न है बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था। तो बक्सर का जब युद्ध हुआ था उसके बाद जो है वह बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा का दीवानी अधिकार जो है ईस्ट इंडिया को शाह आलम द्वितीय के द्वारा प्रदान किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था। तो दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने 25 जुलाई 1857 ईस्वी को विद्रोह किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है
बिहार के किस जेल से कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? तो नंगी हड़ताल जो है बिहार के सारण जिला में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो प्रांतीय सरकार का यह प्रधानमंत्री थे। तो ये कौन बने थे? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहम्मद यूनुस बने थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ से इसका राइट आंसर जो है वो आचार्य नरेंद्र देव थे। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि हम बात करें बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखेंगे 1934 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ था। तो बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन है? बिहार बंधु है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1874 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1857 के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो राइट आंसर विलियम टेलर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? तो बिहार के चंपारण से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1912 ईस्वी में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बिहार के पटना के बांकीपुर में, उसकी अध्यक्षता आर.एन. मधुलकर के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का जो अधिवेशन 1908 ईस्वी में हुआ था वह बिहार के पटना में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खिलजी बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के काल में हुआ था? तो बख्तियार खिलजी ने इंद्रधूमन पाल के शासनकाल में आक्रमण किया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो इल्तुतमिश ने हिसामुद्दीन एवाज को पराजित करके बिहार पर अधिकार किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान दाऊद खां कुर्रानी था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबा या सरकार में विभक्त था? तो आईने अकबरी के जो अकॉर्डिंग जो है वो बिहार 7 सूबों में विभक्त था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? तो बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 ईस्वी को किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ से मिलता है? तो बिहार के विदेह राज्यों में आर्यों के आगमन उनके निवास का साक्ष्य जो है वह शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित है? तो 16 महाजनपदों में से वर्तमान में मात्र 3 महाजनपद जो है वो बिहार में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय शुरू हुआ था? तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष बिंबिसार के समय शुरू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? तो मौर्य काल के समय मुद्रा को पर्ण के नाम से जाना जाता था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो यवनों का आक्रमण जो है वो पुष्यमित्र शुंग के समय में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वह धर्मपाल के द्वारा कराया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने बताया किया था? तो बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन इल्तुतमिश ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? तो बख्तियार खिलजी का आक्रमण जो है वर्ष 1998 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। शेर शाह ने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था। अगला प्रश्न है बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो बिहार छात्र परिषद का गठन राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है? तो बिहार के मुख्य खाद्यान्न की फसल की बात करें तो उसमें चावल, गेहूं या मक्का आता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है घोघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो घोघा झील जो है बिहार के कटिहार जिले में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है? तो कर्मनाशा नदी को जो है अपवित्र एवं अशुद्ध माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का जो है कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बिहार के किस क्षेत्र में बिंद चट्टानें पाई जाती हैं? तो बिहार का जो है बिहार के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में बिंद चट्टानें पाई जाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कॉप की बहुलता पाई जाती है? तो जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसमें कॉप की बहुलता पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है। तो बिहार में लौटता मानसून जो है अक्टूबर के मध्य में प्रारंभ होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी या सदा नीरा के नाम से जाना जाता है? तो जो गंडक नदी है उसको नारायणी एवं सदा नीरा के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो चावल जो है वो सर्वाधिक क्षेत्र में बोया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य जो है बिहार के पश्चिमी जिला में स्थित है, पश्चिमी चंपारण में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था? तो इसको जो है वर्ष 1991 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत क्या किया गया था? शामिल किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो दलदली मिट्टी की बहुलता जो है बिहार के, इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है त्रिवेणी नहर निम्न में से निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो त्रिवेणी नहर का निर्माण जो है वर्ष 1904 ईस्वी में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिला में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? तो बिहार के रोहतास में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 कितना है? तो बिहार का शिशु लिंगानुपात जो है 1935 है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार की औसत वर्षा है। तो बिहार का जो औसत वर्षा है वह 112 सेंटीमीटर है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की संख्या 101 है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक शक्ति किसमें निहित होता है? तो राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री में निहित होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया था? तो अरवल की स्थापना जो है 1901 अरवल की स्थापना 2001 ईस्वी में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में पंचायतों के गठन की बात की गई है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद
243 के बी में पंचायतों की गठनों की बात किया गया है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो किसी भी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन सी बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? उस समय बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पक्षी है? बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का प्रधान होता है? तो ग्राम पंचायत का प्रधान जो है वो मुखिया होता है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार होता है? किसी भी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने का अधिकार किसको होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है और इसका पहला प्रश्न है, झारखंड बिहार से माफ़ कीजिएगा, झारखंड जो है वो विभाजन से पूर्व बिहार में लगभग लोकसभा तथा राज्यसभा सीटों की संख्या क्रमशः कितना थी? तो झारखंड विभाजन से पूर्व जो है बिहार में लोकसभा एवं राज्यसभा की अगर संख्या की बात करें तो इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 54 एवं 22 थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? तो बिहार में अब तक जो है कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? तो राज्यपाल को उसके पद से राष्ट्रपति के द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है? तो इसका निर्णय जो है विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री पद के सबसे कम समय तक रहे हैं? तो बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक सतीश प्रसाद सिन्हा रहे हैं, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? तो सबसे कम जिला वाला प्रमंडल जो है वो भागलपुर है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राज्य का वैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण किया गया है? तो लोकसभा के लिए अनुसूचित जातियों की सीटों की संख्या जो है वह 6 आरक्षित किया गया है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो यह बिहार है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो जिला परिषद अध्यक्ष जो अपना त्यागपत्र जिला दंडाधिकारी को देता है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, किशनगंज जो है वह नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से अपना सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो बिहार के साथ जो है नेपाल सबसे लंबा सीमा साझा करता है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है सोमेश्वर श्रेणी है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होता है? तो बिहार में सबसे अधिक वर्षा जो है किशनगंज में होता है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेंदर्स फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2015 ईस्वी में लागू किया गया था।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? तो बिहार का जो पूर्णिया है वह जूट उत्पादन में अग्रणी है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कैवाल मिट्टी पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो कर्मनाशा नदी जो है बिहार के चौसा के निकट जो है वो गंगा से मिलती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कांवर झील बिहार के किस जिला में स्थित है? तो कांवर झील जो है बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गोमुख जलकुंड जो है मुंगेर में स्थित नहीं है, जबकि सीता जलकुंड, सोमेश्वर कुंड एवं ऋषि कुंड ये सभी कहाँ हैं? ये सभी जो है वह मुंगेर में स्थित हैं। अगला प्रश्न है राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राजपुर नहर परियोजना जो है कोसी नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी शेखपुरा जो है वह सबसे छोटा जिला है जनसंख्या की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? तो बिहार का अगर बात करें तो सहरसा जिला का महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कर्नाट वंश का अंतिम शासक था? तो कर्नाट वंश के अंतिम शासक जो है हरसिंह देव था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर थी? तो देवपाल की राजधानी जो है मुंगेर थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण कराने वाला सुल्तान कौन था? तो एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण दरभंगा में किसने कराया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चोरों शासकों से सहायता प्राप्त की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सर्की को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सर्की को पराजित करके दरिया खान नूहानी को जो है वह बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? तो चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1539 ईस्वी में हुआ था और शेर शाह ने हुमायूं को 26 जून 1539 ईस्वी को पराजित किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था? शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला जो है वो सासाराम में था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है शेर शाह ने अपना शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया था तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया था। इसकी चर्चा किस में मिलती है? इसकी चर्चा जो है तारीख दाऊदी में मिलती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया था? तो अकबर ने खान ए खानम को बिहार में सूबेदार नियुक्त किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है किस मुगल शासक के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था? तो अकबर के समय जो है बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में से बिहार के किस क्षेत्र में भ्रमण किया था? तो गुरु नानक ने जो है राइट आंसर इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है
मुगल शासक फारुखसियर ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1717 ईस्वी में उन्होंने स्वतंत्रता प्रदान की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, शाहजहां के समय में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री की स्थापना की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चौरनाक कब बना था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1664 ईस्वी में बना था। अगला प्रश्न है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? रॉल्फ फिश था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया था? तो बिहार में होम रूल लीग की स्थापना जो है वह 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन पटना में किया गया था और इसके जो अध्यक्ष थे वो आर.एन. मालुसकर थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसे फांसी की सज़ा हुई थी? तो पहले याद रखेंगे कि मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ कब था? तो 1908 ईस्वी में हुआ था। और किसको फांसी हुई थी? तो खुदीराम बोस को फांसी हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जांच समिति का अध्यक्ष FC सलाई थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में से सबसे पहला यात्री कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा मेगास्थनीज था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म जो है वह कुंडल ग्राम में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अशोक के स्तंभ लेखों में निम्न में से कौन सा बिहार में स्थित नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। टोपरा जो है वह बिहार में स्थित नहीं है, जबकि लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ एवं रामपुरवा यह सभी कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो कनिष्क ने पाटलिपुत्र के अश्वघोष को अपने दरबार में क्या दिया था? आश्रय दिया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता जो है मोगलीपुत्र तीस के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ था? तो हर्यक वंश के बाद मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना हुई थी। और हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक था। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रैक्टिस सेट नंबर है, अगला प्रैक्टिस सेट जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है और इसका पहला प्रश्न है, शिशुनाग ने किसे पराजित करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी? तो शिशुनाग ने जो है वो नागदशक की हत्या करके जो है वह शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, माफ़ कीजिएगा, अगला प्रश्न है हमारा, पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने विकसित किया था? तो पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में कालाशोक ने विकसित किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बाणभट्ट रचित हर्षचरित्र के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मारकर किसने की थी? तो कालाशोक की हत्या जो है वो महापद्म नंद ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार शिलाकंडक तथा रथमूलक जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया था? इसका राइट आंसर जो है वह वज्जी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा महाजनपद गणतंत्र था?
तो बज्जी जो था वो गणतांत्रिक था, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आदिमानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य बिहार में कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो आदिमानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य बिहार के मुंगेर एवं नालंदा में प्राप्त हुआ है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था? तो बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन उत्तर वैदिक काल में हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बिहार प्रांतीय किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? तो अब्दुल लतीफ़ जो है अकबर के शासनकाल में बिहार आया था, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बिहार के किस उपनवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जैनुद्दीन हैबत जंग की हत्या किसने कर दी थी? अफगानों ने कर दी थी। अगला प्रश्न है बिहार में सोरे के व्यापार का एक अधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? तो बिहार में सोरे के व्यापार पर एक अधिकार जो है वो अंग्रेजों को मीर जाफर ने प्रदान किया था, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को फांसी की सजा दी गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तिरहुत। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा व्यक्ति बिहार में होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित किया गया था? तो 37वां अधिवेशन का आयोजन जो है वो गया में किया गया था और चित्तरंजन दास ने इसकी अध्यक्षता की थी। और 27वां अधिवेशन जो है पटना के बांकीपुर में किया था और RN मधोलकर के द्वारा क्या किया गया था? उसका अध्यक्षता किया गया था। अगला प्रश्न है बिहार में राजनैतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है? तो राजनैतिक पीड़ित दिवस जो है 10 अगस्त 1929 ईस्वी को मनाया गया था, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे जयप्रकाश नारायण और इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1934 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बिहार प्रदेश कमेटी कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो हसन इमाम थे, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो बिहार में स्वराज दल का गठन जो है वो नारायण प्रसाद की अध्यक्षता में किया गया था, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया था? अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व जो है वह सचिंद्र नाथ सन्याल को सौंपा गया था, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो है वो पटना था, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बिहार हेराल्ड के संपादक निम्न में से कौन थे? बिहार हेराल्ड के संपादक गुरु प्रसाद सेन थे, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। तो बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया था? तो 11 अगस्त 1908 ईस्वी को दिया गया था, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1937 ईस्वी में छात्रों की राजनीति में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, राम वृक्ष वेनुपुरी के द्वारा मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है
11 अगस्त 1942 को पटना में हुए सचिवालय गोलीकांड में निम्न में से कौन से व्यक्ति शामिल नहीं थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिला का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो गोपालगंज का लिंगानुपात सर्वाधिक है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कौन सा था? तो भारतीय राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का स्थान छठा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा बिहार के प्रथम राज्यपाल थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जयराम दास दौलतराम। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रसिद्ध सीताकुंड का संबंध किस जिला से है? तो सीताकुंड का संबंध जो है वो मुंगेर जिला से है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बिहार के किस जिला में तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तो बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सतरिया का संबंध बिहार से नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिला से था? तो रामधारी सिंह दिनकर का संबंध जो है वो बेगूसराय थे सा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में लड़की के परिवार वाले को शादी के समय कितनी राशि सहायता के रूप में दी जाती है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, 5,000 रुपया दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बिहार में जिला परिषद की मुख्य संख्या कितनी है? तो बिहार में जिला परिषदों की मुख्य संख्या जो है वो 38 है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो पटना नगर निगम की स्थापना 1952 ईस्वी में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्टिकल 177 के तहत। अगला प्रश्न है राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं? तो राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। तो राज्य विधानमंडल में विधान परिषद, विधानसभा एवं राज्यपाल आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है। तो अभिलेख न्यायालय जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 215 में अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो बिहार विधान परिषदों में सीटों की संख्या जो है वो 75 है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन 20 जुलाई 1937 ईस्वी को हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्य के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिला में स्थित है? ब्रह्मयोनी पहाड़ी जो है बिहार के गया जिला में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 2021 में प्रसिद्ध कलरव महोत्सव का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया था? तो कलरव महोत्सव की अगर बात करें तो यह नागा नटकी पक्षी अभयारण्य में किया गया था जो कि जमुई में है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो प्रसिद्ध जो राजगीर रोपवे है उसका निर्माण जो है वह जापान के सहयोग से किया जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रसिद्ध तीर्थस्थल थावे किस जिला में स्थित है? तो थावे जो है वो गोपालगंज में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से कौन सा है? तो बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-31 है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब की गई थी? तो बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत 1860 से 62 के बीच में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया था? तो पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 17 फरवरी 2019 को किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार के सीमावर्ती जिलों की कुल संख्या जो है वह 22 है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है 5 है और इसका पहला क्वेश्चन है बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन की अगर हम लोग बात करें इसका जो स्थापना है वह 3 जनवरी 2000 ईस्वी को किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नवादा, अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? तो नवादा, अरवल तथा जहानाबाद जो है वो मगध प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है? किसी भी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो वह महाधिवक्ता होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो विधानसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष रखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में कौन सी शक्ति या कार्य राज्यपाल को प्राप्त हैं? राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बने थे। तो बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है? तो किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन जो है वो राज्यपाल के नाम से संपादित किया जाता है, संचालित किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आर्टिकल 202 में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन को 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो बिहार का क्षेत्रफल जो है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.8% है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाला बिहार का कौन सा जिला है? यह पश्चिमी चंपारण है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिला का तापमान सर्वाधिक रहता है? तो ग्रीष्मकाल में गया का तापमान जो है सर्वाधिक रहता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रेत एवं कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? तो रेत कंकड़ युक्त तथा बलथर मिट्टी जो है वह बिहार के कैमूर जिला में सर्वाधिक पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो कोसी नदी जो है वह कुर्सेला जगह पे गंगा नदी से मिलती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सोन नदी को जो है वह दक्षिण बिहार में हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध तूतला जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध तूतला जलप्रपात जो है वह सासाराम में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? तो लीची उत्पादन में बिहार का स्थान जो है वह देश में
पहला है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत कब की गई थी, कब की गई है? तो कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत जो है वर्ष 2008 में की गई है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैव विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का चयन किया गया है? तो जैविक कॉरिडोरों के लिए बिहार के कुल 13 जिलों का चयन किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेवक राम तथा हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला शैली से रहा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पटना कलम शैली से रहा है। अगला प्रश्न है, मखाना अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो मखाना अनुसंधान केंद्र जो है दरभंगा में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का कुल साक्षरता दर है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का कुल साक्षरता दर 61.8% है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, शेर शाह का मकबरा स्थित है। शेर शाह का मकबरा जो है वो सासाराम में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डचों ने बिहार में अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया था? तो डचों ने बिहार में अपना पहला फैक्ट्री 1632 ईस्वी में स्थापित किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर आर और लोयर जो है वो मारा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता मौलवी विलायत अली थे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वराज नामक समाचार पत्र का संपादक कौन थे? तो स्वराज नामक समाचार पत्र का संपादक शांति नारायण थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सच्चिदानंद सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित की थी? तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की शाखा में जो है 1913 ईस्वी में स्थापित की थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व जो है और राहुल संकीर्त्यायन के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में गांधी जी ने एक सभा का संबोधन करते हुए कहा कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता है तब तक सच्चा स्वराज नहीं प्राप्त हो सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर में कहा था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो असहयोग के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व जो है वो स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सर अली इमाम। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है नमक सत्याग्रह का रूपरेखा तैयार किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला के द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भगवती देवी के द्वारा उसका नेतृत्व किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बिहार में चौकीदार कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? तो बिहार में चौकीदार कर न देने का अभियान जो है 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व जिसका नेतृत्व जो है श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था, वह कब गठित हुआ था? तो 1937 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। मोहम्मद यूनुस ने किया था। इसका नेतृत्व जो है मोहम्मद यूनुस के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में नील बागान मालिकों द्वारा हुए किसानों के शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया था? तो महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल के द्वारा अवगत कराया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मगध महाजनपद में बिहार का कौन सा जिला सम्मिलित था? तो मगध महाजनपद में जो है वह बिहार का पटना एवं गया सम्मिलित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है वो लिच्छवियों के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में आरंभिक पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं? तो आरंभिक पूरा पाषाणकालीन औजार बिहार के मुंगेर से प्राप्त किए गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया था? तो बिंबिसार की हत्या जो है उसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा वर्ष 493 ईस्वी पूर्व में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध का राजधानी बनाया था? तो पाटलिपुत्र को मगध का राजधानी सर्वप्रथम उदयन के द्वारा बनाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष के द्वारा नहीं किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चरक संहिता जो है वो अश्वघोष के द्वारा नहीं लिखा गया है। चरक संहिता जो है वो चरक के द्वारा लिखा गया है, जबकि बुद्ध चरित्र, सूत्रलंकार एवं सौंदर्यानंद यह तीनों जो है अश्वघोष ने लिखा है। तो 5 प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे के प्रैक्टिस सेट को इसके आगे के वीडियो में कंटिन्यू किया जाएगा।